नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रेस क्लब में हैं। ये वो प्रेस क्लब है जहां पर आए दिन कई पत्रकार परिषद का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है वो मामला बेहद गंभीर है। एक महिला जिसका एक पति है और पति के वैमनस्य के चलते पति का छोटा भाई यानी महिला का जो देवर है वो महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देता है और पुलिस 2 कदम आगे एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है, मेडिकल करवाने में आनाकानी करती है और यह मामला थोड़ा लंबित हो चलता है और अंततः आरोपी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से हासिल करने में कामयाब हो जाता है। हमारे साथ यहां पर बड़े पैमाने पर महिलाएं भी हैं। सबसे पहले मैडम आपका नाम? मेरा नाम शोभना पडवले, रायगढ़ जिला मानव अधिकार एसोसिएशन महिला अध्यक्षा। मैं आज ये बात पूछना चाहती हूँ हर एक आम आदमी को कि मेरी महिला, मेरी बहन, मेरी आज सुरक्षित क्यों नहीं है। आज इसके ऊपर घर के लोग रेप कर रहे हैं तो आपका मीडिया और आपका जो पॉलिटिक्स है वो क्या कर रहा है। आज पुलिस स्टेशन में जाए तो हमें न्याय नहीं मिल रहा और किधर जाए तो सवाल पूछ रहा है, घर के लोग हमें बाहर नहीं भेज रहे तो हम जाए तो कहाँ जाए, ये आप ही जवाब दो। अभी फिलहाल तो मेरे पास में जो पीड़ित महिला है वो मेरे साथ है, इसके 6-7 महीना हुआ उसके ऊपर रेप हो रहा है, बारंबार हो रहा है और वो बोल रही है आज आपने आवाज उठाया, आपने किसी के साथ भी किसकी नाम लिया तो आपके हस्बैंड को खत्म करेंगे। ये महिला के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मम्मी पापा का घर तो नहीं जा सकती क्योंकि हमारा तो रिवाज है जहाँ पे लड़की दी गई है वहां पे मरना चाहिए, तो हम जाए कहाँ, क्या करें, आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक लड़की जब पैदा होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार हैं उसे अपशकुन मानते हैं। उस लड़की को हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा दिया है और उस नारे को चरितार्थ करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, लेकिन इस संकल्प में वो कितना कामयाब हो पा रहे हैं इसका ये जीता जागता उदाहरण कहा जा सकता है कि नेरल पुलिस के अंतर्गत एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद आरोपी जो है उसकी हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता है। यही नहीं, वो उसके परिवार को भी खत्म करने की बात करता है, लेकिन आखिर पुलिस क्या करती है? मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम या फिर कुछ और। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सूरज डुकरे। आप ये बताइए, ये पूरा का पूरा मामला, आपने इस पूरे मामले को देखा, आपको किस प्रकार का तजुर्बा रहा? मामला बेहद संगीन है, महिलाओं पर अत्याचार आम से हो गए हैं। भले ही पुलिस कितनी गंभीरता दिखा दे, भले ही गृह मंत्रालय कितनी भूमिका दिखा दे, भले ही केंद्र सरकार इस पर बड़े बड़े कानून बनाने की बात करे, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। होना क्या चाहिए? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका तजुर्बा किस प्रकार का रहा और कितने लोगों से आपको चोट पहुंची? मैं तो हर आदमी को बताया कि हमको मदद मांगती है, लेकिन मेरे को मदद किसने नहीं की। और ये जो है नेरल पुलिस स्टेशन में पैसे वाले और राजकीय जो कार्यकर्ता होते हैं वही लोगों का माना जाता है, वही लोगों का कहना सुना जाता है। इसकी वजह से हम लोग ये लोगों के पास पहुंचे, इसलिए ये आज आवाज उठ रहा है। ये होने के बाद में जब आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया तो किस तरह की धमकियां आपको दी गई? हमको उसने धमकी दिया कि भैया अगर ये अब करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे तो हम आपको खलास करेंगे, नहीं तो आपको पैसा मांगते हैं तो पैसा देने को हम लोग तैयार है। और ये 15 फरवरी को पीएसआई तड़वी करके खुद मेरे घर पे आके मेरे को बोले आपको क्या मांगता है भाई, जो आपको जो मांगता है मैं देता हूँ, लेकिन आप ये अभी पीछे लो। खल निग्रहाय सद्र रक्षणाय, ये नारा है मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, और साफ तौर पर स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरे नंबर पर गिनी जाती है मुंबई पुलिस। लेकिन अगर किसी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरीके से ना करे तो इससे आप क्या कहेंगे? एक पुलिस अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी होती है केस की जांच पड़ताल का, एक पुलिस के कंधे पर जिम्मेदारी होती है समाज के हर उस तबके को सुरक्षा प्रदान करने का, लेकिन वही खाकी वर्दीधारी यदि आरोपी का पक्ष लेकर जो पीड़ित है यदि उससे सेटलमेंट करने की बात करे, मामले को रफा दफा करने की बात करे, तो ये किस बात को दर्शाता है? ये जवाब आज नहीं तो कल सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब आपको और आपकी पुलिस को देना ही होगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अफसर कुरैशी है। कुरैशी साहब,
ये पूरा का पूरा जो मामला है बेहद गंभीर मामला है। इस मामले में आपकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो इस हिसाब से एकदम ही गलत है कि कानून के लोग ही उनकी हिफाजत कर रहे हैं, जो कानून पब्लिक की रक्षा के लिए, और वो आजकल पब्लिक के खिलाफ जा रहे हैं। इस आरोप को कितना सही माना जाए साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि एक पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो आरोपी का सपोर्ट करता है और पीड़ित को वो कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडा करने की बात करता है। कितना सही माना जाए इस आरोप को? जिस टाइम हम खुद पुलिस थाना में गए उस टाइम सीनियर से भी बात किया और तड़वी PSI उससे भी बात किया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है, हम लोग को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब बोला मेडिकल रिपोर्ट में हमारे पास तो आया नहीं, लेकिन आने के बाद हम वक्त आने के बाद बताऊंगा, उसके लिए 6 महीना तो चला जाऊंगा। लेकिन ठीक है, मैं बोला बाकी तो क्या है क्या नहीं, बोला आरोपी के तो अरेस्ट करो, कुछ करो। बाद में वो बोलता है तो कुछ नहीं किया। बाद में ये लोग ने क्या किया, मेडिकल रिपोर्ट में जिस टाइम पंचनामा किया, मेडिकल रिपोर्ट का जिस टाइम पंचनामा हो जाता है उस टाइम पंच को बुलाया नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में क्या किया है उसका कोई मिला जुला इन लोग ने किया, और बाद में उसके पंचनामा करने के लिए ये लोग वो गांव में जाके 2-3 लोग को जमा करके उधर पंचनामा किया गांव में। अगर मेडिकल में जिस औरत का उधर मेडिकल हो जाता है उधर पंचनामा ये लोग ने बनाया नहीं। अक्सर कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो पंच होता है, जब उसकी बारी आती है कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर बयान देने की, तो मामला वहीं ढील ढाल हो जाता है। और इसे ये सब जिम्मेदारी पुलिस की होती है। जब कोई FIR दर्ज की जाती है तो उसमें बाकायदा विटनेस जो है उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, पंचनामा किया जाता है, घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है और क्या सही है क्या गलत है इसकी जांच के लिए उसे मेडिकल के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस मामले में पीड़ितों का यह कहना है कि जो मेडिकल है वो मेडिकल कराने में पुलिस ने ढिलमुल रवैया अपनाया और इसी के चलते मामला इतना लंबा चला कि आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल हासिल होने में विजयश्री हासिल हुई। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नितिन गुप्ता है और मैं इस्ताक भाई के साथ जुड़ा हूँ। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र की जो सरकार है बीजेपी की, इसको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसके अंदर रायगढ़ SP के ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए। और हम लोग मानव अधिकार के लोग और हमारी संगठन अखिल उद्योग व्यापार मंडल, हम सारे लोग मिलकर इस बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो घटनाएं है ये महाराष्ट्र में आए दिन बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ भी काम नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की पुलिस इसके अंदर कायर है। अगर उनकी माँ बहनों के साथ होता तो क्या वो अभी तक चुप बैठते नहीं बैठते थे। आज ये किसी एक्टर्स के साथ होता तो मीडिया दिखाती थी, लेकिन एक आदिवासी एक गरीब महिला के साथ ऐसा अन्याय हुआ, इसलिए आज उसको दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम ह्यूमन राइट्स के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इसको न्याय दिलाने का काम करेंगे और इसके अंदर CBI इंक्वायरी बैठाएंगे। और आपको एक बात और बता, 376 के अंदर कोई भी जज, मैं संविधान के अंदर की बात करता हूँ, कोई भी जज ऐसे जामीन नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर खुद विटनेस वो जो फरियादी है वो खुद ही विटनेस होता है, उसके साथ खुद ये घटना घटी होती है। पुलिस ने अगर पता चलता तो जो जिसके साथ ये घटना घटी है उसका एडवोकेट वहाँ खड़ा रहता था। पुलिस ने किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। पुलिस को जो रिपोर्ट लगानी पड़ती थी वो भी रिपोर्ट मेरे हिसाब से सही नहीं लगी है। इसके अंदर पुलिस ने 2 गुमराह के काम किए ऑफिसर ने, एक तो सरकार के साथ गलत किया है, एक आम जनता के साथ, और न्यायालय को भी कहीं ना कहीं कटघरे में धोखे में खड़ा किया है, गुमराह किया है। तो ये बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हम सामाजिक संगठन के सारे लोग मिलके इसको हम लोग उठाएंगे और महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है। हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह अपनी बातों को अपने तरीके से रखे। यहां पर मामला जब न्यायपालिका से पर आता है तो न्यायपालिका पर टिप्पणी करना हमारे दायरे से बाहर है, क्योंकि न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं है। अक्सर हमने ये कहते हुए पाया है कि मीडिया को सोचना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए, मीडिया आके क्या कर ली, मीडिया ने फैसला क्यों नहीं किया। ऐसे लोगों को हमारा ये जवाब है कि लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष के ना ही हम न्यायपालिका हैं, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। भारतवर्ष के इस लोकतंत्र के हम हैं चतुर्थ स्तंभ और कोई खबर पूरी पारदर्शिता के साथ बिना कट किए लोगों तक पहुंचाना यह हमारी प्राथमिकता है। इस्तियाक जागीरदार साहब, आपसे एक आखिरी बात ये करेंगे कि इस मामले में अब आपकी जो संस्था है उसका स्टैंड क्या होगा? देखिए, अभी वहाँ हमारे जिम्मेदार है भरत देशमुख जी, अभी यहाँ अखिल उद्योग व्यापार मंडल के नितिन भाई भी यहाँ पर आए और पूरी ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम है। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले।
और पहली बात तो हम न्यायालय के खिलाफ नहीं, न्यायालय का काम है कि वो इंसाफ करे, एंटीसेप्टिक बिल उनके हाथ में है। हम खिलाफ है उन पुलिस वालों के जिन्होंने गुमराह करके अभी तक उस महिला पीड़ित के ऊपर न्याय का काम नहीं किया और आरोपी को अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते हैं उसको आरोपी को अरेस्ट करे, अगर नहीं करे तो आने वाले दिन में वो आरोपी और भी कई लोगों के साथ में गलत कदम उठा सकता है, तो उसको रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई करना चाहिए। और जो पुलिस इस तरह से काम कार्रवाई अपना ड्यूटी बराबर नहीं निभा रहे, इनको सस्पेंड किया जाए, वहां रखा नहीं जाए। और वो कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, ये क्या बात हो गई? कल वही पुलिस अधिकारियों के घर से अगर किसी महिला का बलात्कार होता है तो ये यही कहेंगे कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। और इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इनको सुरक्षा देना चाहिए, सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और जो इनके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उनको भी धमकी दी जा रही है। अभी हमारे भरत देशमुख वहां के जिम्मेदार है, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वहां आवाज उठा तो उनको भी धमकी दी जा रही है। लेकिन ये धमकी से हम डरने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि उस महिला को न्याय मिले, उसे जेल की कोठरी में डाला जाए। क्या आपका शिष्टमंडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मिलेगा? बिल्कुल, अगर मौका मिला, अगर हमें मौका देंगे तो हम जरूर मिलेंगे उनसे। और हम चाहेंगे कि सच का साथ दे और वो भी इनकी मदद करे। क्यों नहीं गरीब की मदद करते, मेरे ये समझ में नहीं आता है। 3 महीना हो गया और आज तक ये बात पता नहीं चला। हम मजबूरन मुंबई प्रेस क्लब में है तो मीडिया वाले हमें सपोर्ट करो और ये बात भी सही है, मीडिया दिखा सकती है, लोगों को अवेयरनेस पैदा कर सकती है। लेकिन न्यायालय का काम है, पुलिस का काम है कि उनको सही कस्टडी में लेकर बराबर से इंक्वायरी करे तो सब सच्चाई सामने आएगी। पुलिस का काम होता है जब वो कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उसकी रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट करती है। क्या लगता है इस मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सही तरीके से कोर्ट के समक्ष नहीं पुटअप की? बिल्कुल सही, यही हो रहा है वहां पर। और पुलिस खुद कह रही है, घर पे आके इनको डरा रही है, धमका रही है। पूरा पुलिस ही इसके अंदर जो भी काम है, रोल पूरा पुलिस का है। अगर वो सही फैसला लेंगे तो आरोपी डरेंगे और सब वहां के लोग भी खुश हैं। वहां काफी लोग नाराज है इस चीज से, लेकिन खुल के कोई बोलना नहीं चाहता है। इसलिए मानव अधिकार आगे आई और ये आवाज को उठाने की कोशिश की यहाँ पे। मानवाधिकार आगे आई है और इस आवाज को ये बुलंद कर रहे हैं और इनकी आवाज पहुंच भी रही है। और इस कार्यक्रम को हम अपने टीवी न्यूज चैनल पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि सरकारी महकमे में बैठे वो अधिकारी जो कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई ले रहे हैं अपनी निद्रा से, चिर निद्रा से जाग नहीं जाते। वैसे हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है। हमारा मकसद सोए को नींद से जगाना है और इनकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाना है। हमारे इस आज के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए कैमरा पर्सन आनंद वर्मा के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।